खान साहब रोस्टम पर आए उससे पहले बीबी साहब आई। उन्होंने कहा कि एक तो जो जेल है, जेल के अंदर जो सेल जिसमें रखा गया है, ख़ासतौर पर बीबी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जो सेल है उसके अंदर जो उसका छत है, उस छत के अंदर से चूहे, उन्होंने कहा कि वो गिरे हैं और उन्होंने जाकर शिकायत इससे पहले बाहर की है। और चूहे इतने वहाँ पर, क्योंकि पुराने कमरे हैं, गंदे कमरे हैं, तो चूहे जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बाहर वॉक करते हैं तो वो उस वक्त भी पाँव में चलते रहते हैं। तो आगे से मैं जज साहब की बात के ऊपर हैरान था कि वो कह रहे थे कि उसको फिर फुटबॉल बना लें। उन्होंने कहा कि वो तो फुटबॉलों गेंद की तरह आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा फिर आप उससे खेलें। तो मैं बड़ा इस चीज़ से हैरान था। दूसरी बात जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने कहा कि गंदा पानी जो जिससे वो नहाते हैं, वो गंदा पानी कैसे है कि जो पानी जिससे खान साहब और बीबी साहब नहाते हैं ना, उसमें वो साफ़ नहीं है कि डायरेक्ट टैंकी से आए। वो कोई पुरानी टैंकी है या पीछे से उन्होंने खुद गंद डाला हुआ है या जंग आलूद है या जो भी है, रेत और गंद उस पानी के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि उस पानी को अगर साफ़ करना हो ना, तो हम तरीका ये अपनाते हैं, बीबी साहबा ने ख़ास तौर पर कहा कि उस पानी को हम एक उसके अंदर जो बाल्टी है उसके अंदर भर के रख लेते हैं। वो जो बाल्टी है वो बाल्टी काफ़ी देर पड़ी रहती है और गंद जो है ना वो नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर वो ऊपर से करके नहाते हैं। तो मतलब ये है कि वो नहीं कह रहे कि हम डील करते हैं, वो नहीं कह रहे कि वहाँ उन्हें एसी लगा के दें, वो नहीं कह रहे कि वो हर एग्रीमेंट करके भागना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त करेंगे। खान साहब ने कहा कि ये जेल का अमला चेंज करके ये बार बार कर रहे हैं चेंज। जो लोग स्टाफ के मेरे पास फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, अब वो 200 मीटर दूर जाके बैठता है डर के कि मेरे ऊपर कोई मुझे ना उठा ली जाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मेरी जान के हवाले से, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, वज़ीराबाद में हमला हुआ, जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस मौके के ऊपर, जब वो सारा चेकिंग वाले ये लोग थे, सारा वो करते थे, तो इनको अचानक से ट्रांसफ़र करना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात जन्म देते हैं। लेकिन क्योंकि कस्टडी उनके पास है, तो हम वाज़ह कहते हैं कि ज़िम्मेदार फिर आप ही। वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब भी थे, शेब शहीन साहब भी थे, अली ज़फ़र साहब भी थे, बैरिस्टर सैफ साहब भी थे, मिशाल यूसुफजई भी थी, उसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब भी थे, और भी हमारे दोस्त वहाँ पर फैसल चौधरी साहब भी थे। और जलसे के हवाले से खान साहब को बताया गया कि हम हर सूरत जलसा कर रहे हैं और ये ज़िम्मेदारी आप हमारे ऊपर डालें, क्योंकि हम ये अनाउंसमेंट की है और हम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसको आप अनाउंस करें। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हम इंशाल्लाह हमने अनाउंस किया है 8 तारीख को हर सूरत जलसा होगा। खान साहब बड़ा दुख का इजहार कर रहे थे, अफसोस था उनको कि जलसा जो मुलतवी हुआ है, वो बड़ा वर्कर्स के हवाले से बड़ा परेशान थे। उनको सारा बताया गया कि इस तरह से वर्कर्स जो हैं इस्लामाबाद में पहुँच गए थे। उन्हें ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग उस जलसा गाह के करीब जो हैं उन्होंने रिहाइशें रख ली थी और वो आ गए थे। और एक दिन पहले ये सारा हमने, हालांकि उन्होंने रास्ते में मोटरवे बंद की, सारा कुछ किया, लेकिन लोग बड़े पुरज़्म थे और निकल रहे थे, गिरफ्तारियाँ दे रहे थे। वो कहते थे कि हमने हर सूरत पहुँचना है। और इसी खौफ के, इसी डर की वजह से ये इस बात से, इस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि आज जलसा जो है, आज जलसा जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जब